हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बीपीएससी की तरफ से आपका इनका ऑफिशियल कैलेंडर यहाँ पर जारी किया गया। इस ऑफिशियल कैलेंडर के अंदर कहीं भी बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में कोई जिक्र नहीं है। देखिए, 2 साल का समय हो गया है। 2 साल से बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में बिहार के अंदर शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने नाम बोला हो। चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, चाहे आपके इनके बड़े से बड़े अधिकारी हो, सभी ने पता नहीं कितने झूठे आश्वासन यहाँ पर दे दिए। हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री को इतनी भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि आप आके कुछ भी बोल देते हो कि अभी रोस्टर क्लियर हो रहा है, इतनी वैकेंसी होगी, इतने पदों पर भर्ती निकालेंगे। एक बार क्या शिक्षा मंत्री जी, आप एक बार सिर्फ ईमानदारी से ये नहीं बता सकते कि हम बीपीएससी टीआरई 4 देंगे या नहीं देंगे? और अगर देंगे तो भाई हम फलाने महीने में देंगे, ताकि जितने भी कैंडिडेट इसके यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम संतुष्ट तो हो जाएंगे कि हाँ भाई चलो आएगा और इस महीने आएगा। उसके हिसाब से प्लानिंग कर लेंगे, उसके हिसाब से सारी चीजों को लेके दे लेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके चुनाव आए, आपके चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार की लेट लतीफी नहीं हुई। तय सीमा पर आपके चुनाव आए, तय समय पर आपके सामने आपका रिजल्ट आया, और तय समय पर आप लोगों ने फिर से अपने यहाँ पर एक पगड़ी पहन ली, अपनी ताजपोश यहाँ पर कर ली, और बिहार के बच्चों को भाड़ में भेज दिया आप लोगों ने। अब तो इलेक्शन भी नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई यहाँ पर डरा भी यहाँ पर सकेगा। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि 2 साल से जो बच्चा यहाँ पर वेट कर रहा है, अपने एग्जाम डेट तक का आपने नहीं बताया। इलेक्शन की डेट के बारे में बता देते हो, सारी चीज बता देते हो, इसके बारे में कुछ बात नहीं कर पाते। उसमें तो बता देते हो हम जीतेंगे, बहुमत से आएंगे, इसके बारे में बात नहीं कर पाते। तो वाकई में बहुत शर्म की बात है। एक दुख, उस दर्द को आपको समझना पड़ेगा जो एक कैंडिडेट यहाँ पर समझ रहा है। अगर आप हार जाते, आपकी पार्टी हार जाती और बहुत बुरी तरीके से हार जाती, जमानत जब्त हो जाती, फिर उस दुख के बारे में आपको पता लगता है जो यहाँ पर पढ़ने वाला कैंडिडेट यहाँ पर फील करता है। बीपीएससी द्वारा इन्होंने जो अपना यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर जारी करा है, पूरे के पूरे कैलेंडर के अंदर कहीं पर भी टीआरई 4 के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। कम से कम इसके बारे में कुछ तो जानकारी दी जाती। अब देखिए, इसमें बीपीएससी को क्या कहे भाई हम। बीपीएससी तो सिंपल है कि भाई शिक्षा विभाग जब तक हमारे पास रोस्टर क्लियर करके नहीं देगा, हमारा काम तो एग्जाम लेने का, हम क्या करें। बिल्कुल सही बात भी है। अब रोस्टर क्लियर को लेके 1 साल तो कम से कम हो गया कि अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, इतने जिलों से बच गया, दोबारा भेज दिया, दोबारा आ गया। कितना गंदा खेल खेला जा रहा है भाई रोस्टर के नाम पर। अगर तुम्हारा रोस्टर क्लियर हो गया तो क्यों नहीं भेज दिया बीपीएससी के पास में? अगर भेज दिया होता तो वो भी एग्जाम डेट डाल देता। तो देखिए, आपके बीपीएससी टीआरई 4 में ना तो अभी रोस्टर गया है, पता नहीं उसके ऊपर क्या प्रक्रिया चल रही है, कौन सा यहाँ पर किला गढ़ेंगे, ना तो रोस्टर भेजा गया, ना वो पूरी तरीके से तैयार हुआ, और उसके भेजने के बाद तभी बीपीएससी अपनी तरफ से एग्जाम कैलेंडर निकालता। तो भाई कुछ नहीं हुआ अभी तक। 1 साल का खेल तो रोस्टर रोस्टर यहाँ पर हो गया, और 2 साल से हम और आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं कि वैकेंसी अब आएगी, अब आएगी। कमेंट चालू करिए, सुन वहां पे कि वैकेंसी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन तक खूब उम्मीद थी, इलेक्शन तक तो ये दे ही देंगे, लेकिन इलेक्शन तक भी कोई वैकेंसी नहीं आई। अब इसमें कहे तो किसे कहे? इससे बड़ा पद क्या होगा? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, इनसे बड़े पद किसके होंगे जिनसे कहा जाए? और इनसे कहते, बिहार के हमारे शिक्षा मंत्री कुछ दिनों में आके भाषण दे देते कि भाई इतने पदों पर आने वाली है, फलाने महीने में आ जाएगी। अभी रोस्टर में ये चीज हो गई है, उनको ये भी नहीं पता कि कौन सा रोस्टर, कौन सी चीज, क्या बात बोलनी है, कुछ भी बोल देते। और कम से कम अपने स्टेटमेंट पूरे नहीं देखते 2 साल के, कि आपने कितनी बार बोल दिया, क्या उसमें से एक भी बात आपकी कंप्लीट हुई है? एक भी बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने लोग भी यहाँ पर सीटेट की यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, जो आपका ये फरवरी के अंदर होगा, मैंने कहा था बेफिक्र रहना, मुझे बिहार सरकार के ऊपर भरोसा है, ये लेट लतीफी करेगी करेगी। तो जब कभी भी ये निकालेगी आप लोग इसके अंदर शामिल होंगे ही होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा था। और जिन्होंने स्टेट कर लिया तो भाई वो भी आप लोग यहाँ पर शामिल है। लेकिन बात शामिल होने की नहीं है, बात शामिल होने की नहीं है, बात यह है कि इतनी लेट लतीफी जो यहाँ पर इनकी तरफ से करी गई, ये रोस्टर तक अभी इनका यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, तो ये होगा तो आखिर कब होगा? इसका जवाब आप किससे मांगोगे? आपने दुनिया भर के आंदोलन कर लिए, दुनिया भर के ज्ञापन पूछवा लिए, दुनिया भर की बात मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तक यहाँ पर कर ली। क्या क्या आप लोगों ने या हम लोगों ने यहाँ पर नहीं करा? कितनी बार यहाँ पर, चाहे ट्विटर की बात हो, चाहे किसी प्रकार को आपको सपोर्ट देने की बात हो, हमने सब यहाँ पर करा। लेकिन भाई हाथ बिल्कुल अभी भी खाली के खाली यहाँ पर है। इनसे जवाबदेही मांगी अपने नेताओं से कि कहाँ चली जाती है तुम्हारी जबान जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जीत जाते हो। उससे पहले तो खूब आते हो, ये भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे। बिहार के सीएम ने कई बार ट्विटर पर डाल दिया 1 लाख भर्ती, 80,000 भर्ती, अब इसमें आ रही है। आप चलाते भी हो या कोई और ही चलाता है आपका ट्विटर अकाउंट भी? तो पता ही नहीं भाई क्या बिहार के अंदर इनका बुरा हाल होने वाला है। देखिए, ये वाली उम्मीद जरूर है और 2 साल से है, और मुझे लग रहा है आने वाले समय तक रहेगी कि टीआरई 4 तो भैया आपका आएगा। वो कब आएगा, किस डेट को आएगा, किस तरीके से आएगा, भाई इसकी कहीं भी किसी के पास ऑफिशियल जानकारी नहीं है।
देखिए, जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है तभी मैं शेयर करता हूँ, अदरवाइज मैं कभी अननेसेसरी वीडियो नहीं बनाता, ना कभी स्टूडेंट को इस प्रकार से कभी भ्रमित करता हूँ। तो कोई भी किसी के पास भी किसी प्रकार की कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है टीआरई फोर्थ को लेकर। अगर होती और ये शिक्षा विभाग बहुत जल्दी इस वाले काम को कर देता, ठीक है, तो शायद आपके पास ये रोस्टर इनका यहाँ पर क्लियर होकर इनके पास नंबर आ जाता और ये अपने कैलेंडर के अंदर शामिल कर देते। तो अब ये देखने वाली बात है, क्या 2025 के अंदर ये ले लेंगे टीआरई फोर्थ को? क्या 2025 के अंदर ये आपके टीआरई फोर्थ को ले लेंगे या नहीं ले लेंगे? तो सबसे पहला सवाल तो ये है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को इनके ऊपर भरोसा है कि 2025 में ले लेंगे या नहीं ले लेंगे? थोड़ी सी उम्मीद लगती है, पूरी दुनिया उम्मीद पर कायम है, 2 साल से हम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे। अगर लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा इस साल के एंड से पहले यहां पर ले लेंगे, ऐसा मुझे इस सरकार के ऊपर, इन नेताओं के ऊपर और इन अधिकारियों के ऊपर पूरा भरोसा है। इनके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है। इससे पहले वाले जो आपके थे, ठीक है, टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाहे बहुत सी चीजें नेगेटिव हुई हो, लेकिन उन्होंने भाई जल्दी लेकर खत्म करा दिया। इनसे अभी तक एक टीआरई नहीं हुआ 2 साल से। तो आप लोग इनकी लेट लतीफी, गैर जिम्मेदारापन और गैर जिम्मेदार इनके बयान यहाँ पर देख सकते हो, जिसका खामियाजा आप लोगों ने यहाँ पर भुगता। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा घर ठीक चल रहा है, हमारे पास पैसा भी 2 पैसा हमारे पास आ रहा है, हम लोग बाकी चीजें भी कर पा रहे, दूसरे एग्जाम यहाँ पर पढ़ा रहे। आप वे कैंडिडेट जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आप कहाँ जाओगे और इसका जवाब मांगोगे आप लोग इन नेताओं से जो बार बार आपके पास आते हैं? ठीक है, ये जवाब आप लोगों की इनके प्रति यहाँ पर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूंगा कि जो अगर पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तो तैयारी करते रहिए। जो इसके साथ में दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, उसकी भी यहाँ पर तैयारी करते रहिए। देंगे तो ये है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, देंगे तो है, एक बार तो जरूर देंगे, लेकिन वो कब देंगे, किस महीने देंगे, किस तरीके से देंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं आपसे यही कहूंगा, वेट एंड वॉच, वेट करिए, पढ़ते रहिए, अपने आप मोटिवेटेड यहाँ पर रहिए, दूसरे एग्जाम की भी यहाँ पर तैयारी करते रहिए, और फिर पता नहीं भविष्य में जब कभी दे तो तुरंत उसकी तैयारी में आप लोग यहाँ पर लग जाना, ताकि फिर वो चीज ना बचे कि भाई समय यहाँ पर कम बचा है। लेकिन एक बात कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए कि क्या इन लोगों ने आपको मानसिक तौर पर परेशान कराया, नहीं कराया? यार मैं एज ए टीचर परेशान हो गया यार, 2 साल से स्टूडेंट का बेवकूफ यहाँ पर इन्होंने बना दिया। और ऐसा खाली बिहार के अंदर नहीं है, ऐसे कई सारे और राज्य है, ठीक है। मैं अपने राज्य की बात करूं, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करूं, वहां पर कई सालों का सूखा है, अभी तक भर्ती नहीं आई। उसके अलावा कई राज्य और है जहां पर भर्ती नहीं आई। इतना बुरा हाल भर्ती का कर रखा है। हाँ, इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे, रिजल्ट टाइम पर आ जाएगा, और नेता टाइम पर अपनी ताज को पहन के गद्दी पे भी बैठ जाएंगे। ये कभी लेट नहीं होने का, ठीक है, ये नहीं होने का। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं आपको कोई सांत्वना नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि बहुत खराब समय चल रहा है आपका, थोड़ा सब्र रखिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू यहाँ पर जारी करिए, और जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, या आपके पास अपने आप भी यहाँ पर आ जाएगी, तो तुरंत उसके ऊपर फिर अपना तैयारी में आप लोग यहाँ पर लग जाना। बाकी अपने आप को संभाल के रखिए, अपनी मानसिक मेंटल हेल्थ को यहाँ पर संभाल के रखिए, क्योंकि ये लोग खराब पहले से ही करते आ रहे हैं। जब मैं कभी स्टूडेंट हुआ करता था तो मैं भी इसी प्रताड़ना से होकर गुजरा करता था, लेकिन इसी दलदल में से निकलकर मैंने भी नौकरियां ली। उसके बाद बीपीएससी के अंदर जितने भी आज तक एग्जाम हुए, इतने बच्चे हमारे पास से, मैं कहूँ सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास से पढ़कर पास हुए, ठीक है। वो भी बेचारे ऐसे गुजरे थे, कभी जल्दी एग्जाम ले लिया, कभी लेट कर दिया, कभी लीक हो गया तो फिर लेट कर दिया। ऐसे आपको भी गुजरना पड़ेगा, ये हमारे देश की सच्चाई है आपके इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा है ना कहने के लिए कुछ है, बस ये कहूंगा अपने आप को संभाल के रखिए, अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जब कभी कोई सी भी वैकेंसी आ जाए उसकी तैयारी में आप लोग यहाँ पर लग जाइए। इतना ही आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि 2 सालों से सब करके देख लिया, कुछ नतीजा नहीं निकला। बाकी कुछ और होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर करना, ठीक है। चलिए, मिलता हूँ, जब कभी ऑथेंटिक न्यूज आएगी आपके सामने शेयर करूंगा। कोई आपका और कमेंट हो तो नीचे यहाँ पर पूछ लेना, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर पूछ लेना। सीटेट स्टेट वालों को मैंने बता दिया भाई, जो सीटेट फरवरी वाला दे रहे, जो पास हो जाएंगे, जब कभी टीआरई फोर्थ आएगा आप लोग शामिल हो गए। स्टेट का तो पहले रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, ठीक है, तो आप लोग उसके लिए तो घबराना मत, बस ये देखते कि आएगी तो कब आएगी, क्या 2025 में ही दे देंगे या कभी 2026 तक ना इसको लेकर जाए, ये तो इन्हीं की माया भाई, यही जाने। बाकी मुझे जो अपने विचार रखने थे इसके बारे में रख दिए, और जब कभी कोई ऑथेंटिक न्यूज आएगी तो मैं फिर आपके साथ उसको शेयर करूंगा। थैंक यू।